नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या हुआ जब कॉकरोचों के दबाव में आकर एक और फैसला पलटना पड़ा? कैसे जेनजी के आगे एक बार फिर भाजपा सांसद को घुटने टेकने पड़े? कैसे फिर एक बार सीजीआई सूर्यकांत का कॉकरोचों से पड़ गया पाला? दोस्तों, सोशल मीडिया के प्रोटेस्ट में कितनी ताकत होती है, इसका ताजा उदाहरण सामने आया जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जिससे जेनजी समाज सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया। बात कॉकरोच जनता पार्टी तक पहुंची तो उन्होंने तो बवाल ही काट दिया। बात अध्यक्ष साहब के इस्तीफे तक पहुंच गई, जिसके बाद तो उनकी ऐसी फजीहत हुई कि उनको मात्र 2 घंटे में अपना फैसला पलटना पड़ा और अपनी सफाई देनी पड़ी। तो कैसे फिर एक बार कॉकरोच जनता पार्टी ने जेनजी की अगुवाई करते हुए काउंसलिंग के फैसले को पलट दिया और कैसे बीजेपी सांसद की सरेआम फजीहत हो गई, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी कि हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दीक्षांत समारोह में सीजीआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया। बताया गया था कि नीट विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सीजीआई की मौखिक टिप्पणियों से छात्र नाराज थे। छात्रों का तर्क था कि पुलिस बर्बरता के प्रति उपेक्षात्मक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति से डिग्री लेना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। 2026 बैच समेत विभिन्न सत्रों के करीब 450 छात्रों ने कुलपति को पत्र लिखकर पुनः विचार की मांग की। छात्रों के विरोध के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए सहमत है और निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के अध्यक्ष और भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा जी कूद पड़े। उन्होंने होशियारी दिखाते हुए गुरुवार शाम को सख्त आदेश जारी करते हुए काउंसिलिंग ने सभी स्टेट बार काउंसिलिंग को निर्देश दे दिया कि वे अगले आदेश तक हैदराबाद की नरसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 लॉ ग्रेजुएट को वकील के तौर पर एनरोल ना करे। मतलब 1 साल का पूरा बैच वकील की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वकील ना कहला पाए। खबरों के अनुसार BCI ने बकायदा यूनिवर्सिटी से उन लोगों के बारे में एक फैक्ट रिपोर्ट भी मांगी जिन पर सीजीआई सूर्यकांत के कन्वोकेशन में शामिल होने को लेकर कैंपेन शुरू करने और ऑर्गेनाइज करने में मदद करने का आरोप लगा था। BCI के चेयरमैन मनन मिश्रा ने कहा कि काउंसिलिंग ने यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन के सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शामिल होने या निमंत्रण से जुड़े नरसाल में एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन के बारे में पब्लिक डोमेन में मौजूद रिपोर्ट्स और BCI ने वाइस चांसलर से 3 दिनों के अंदर एक फैक्ट्स वाली रिपोर्ट देने को कहा गया। अब देखिए, मिश्रा जी को लगा कि वो बच्चे और कॉलेज को डरा धमका देंगे तो सारा विरोध थम जाएगा और आगे से कोई कॉलेज दोबारा ऐसी विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। लेकिन शायद मिश्रा जी भूल गए थे कि उनका पाला जेनजी से पड़ गया है। सोचिए, जी जनरेशन ने मोदी जी और भागवत जी को नहीं बख्शा। वो कहां कोई बार काउंसलिंग के आगे झुकने वाली थी। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आग की तरह फैलने लगा। लेकिन मिश्रा जी के लिए खतरे की घंटी तब बजी जब ये मामला कॉकरोच जनता पार्टी के संज्ञान में आ गया। फिर क्या था? कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले पर तंज कसते हुए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर सभी कानूनी कॉकरोच एक साथ आ जाए तो क्या होगा। CJP प्रमुख ने यह बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस निर्देश को शेयर करते हुए कही जिसमें हैदराबाद की नरसाल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई थी। इसके बाद एक दूसरे पोस्ट में अभिजीत दीपके ने लिखा, क्या ये मनन मिश्रा इस्तीफा दो का वक्त आ गया है? अब देखिए, इधर अभिजीत दीपके ने इस्तीफे का नाम लिया और उधर मनन जी के पसीने छूट गए। वहीं दूसरी तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास ने मोर्चा संभाला हुआ था। उन्होंने तो वीडियो जारी कर मनन मिश्रा की बैंड बजाकर रख दी। दोस्तों, एक बहुत ही चिंताजनक न्यूज आ रही है। नालसार लॉ यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, जो माना जाता है कि हमारे देश के सबसे बेस्ट लॉ स्कूल्स में से एक है, वहां के कुछ बच्चों ने, एंड कुछ नहीं, बहुत सारे जो बच्चे थे, 450 बच्चे, उन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि जो सूर्यकांत है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है,
उनको उनके कॉन्वोकेशन में इनवाइट नहीं करना चाहिए। उनका कॉन्वोकेशन था इस साल, उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए एंड उनसे वो डिग्री रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वो कॉकरोच बोला था, युवाओं को पैरासाइट बोला था। एंड अभी जब दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की यहां पे जुलाई 20 तारीख को, जब वो पिटीशन गया उनके सामने, उन्होंने बोला मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। इन सभी के चक्कर में वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने बोला कि हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इनवाइट नहीं करना चाहते, उनसे डिग्री नहीं लेना चाहते। जब ये कंट्रोवर्सी हुआ तो आज हमें पता चला कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसार यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये जरा इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर, आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर, एंड जहां जहां स्टेट्स में बच्चे हैं वो वहां वहां प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। देखिए, आप 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, इतने साल हो गए, आपने क्या किया है काम, उसका भी आप ब्यौरा दीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, अगर नालसार के बच्चों को लगा कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए? तो आपने इतने सालों से 2012 से लेके अभी तक आपने क्या काम किया, उसका आप ब्यौरा दीजिए। आपका अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, लीगल कॉकरोचर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स एंड जो युवा है, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर, अगर मनन कुमार मिश्रा जी ये नोटिफिकेशन को इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ नहीं करते हैं। एंड मनन कुमार मिश्रा जी, आपका भी हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपका भी अकाउंटेबिलिटी हम लोग फिक्स करेंगे। अब देखिए, एक और जहां सौरभ दास ने वीडियो जारी की तो वहीं वो हर कुछ मिनटों में सोशल मीडिया पोस्ट करके मनन जी के दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो थोड़ी देर में कुछ ऐसा खुलासा कर रहे थे जिसमें मनन मिश्रा के सारे दबे राज बाहर आ गए। सौरभ ने कम से कम 6 से 7 ऐसे पोस्ट किए जिसमें मनन मिश्रा की फजीहत करा दी। अब इससे पहले कि वो पूरी तरह से एक्सपोज होते, उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। बीसीआई ने अपने नए आदेश में कहा कि उनके सूत्रों के अनुसार कुछ टीचर्स और बाहरी लोगों ने सीजीआई के खिलाफ कैंपेन करने के लिए मासूम स्टूडेंट को भड़काया। काउंसलिंग ने अपना ताजा पत्र में कहा कि काउंसलिंग ने आज बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के चेयरमैन द्वारा नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर और सभी स्टेट बार काउंसलिंग के सेक्रेटरी को जारी लेटर पर अच्छी तरह से चर्चा और विचार विमर्श किया है। पूरी तरह से चर्चा के बाद मेंबर इस बात पे एक मत की। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नरसाल से ज़्यादा स्टूडेंट 2026 पास आउट स्टूडेंट बेकसूर है और वे इस बेइज्जती वाले काम में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। इसलिए काउंसलिंग स्टेट बार काउंसलिंग में नरसाल यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट पर बैन के बारे में चेयरमैन के ऑर्डर में बदलाव करती है। इस फैसले के आने के बाद सौरभ दास ने फिर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि युवाओं की एक और बड़ी जीत, लेकिन जवाबदेही की लड़ाई अभी जारी रहेगी। अब देखिए, बीसीआई को तो कॉकरोच ने झुका दिया, लेकिन इस दौरान जिसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई वो थे बीसीआई के अध्यक्ष मनन मिश्रा। आपको बता दें कि मनन कुमार मिश्रा बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले वरिष्ठ वकील हैं। वर्तमान समय में वो बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा के राज्यसभा सांसद है। 2024 में बीजेपी ने उन्हें बिहार से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद वह निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। फिलहाल उनकी पहचान वरिष्ठ अधिवक्ता, बीसीआई अध्यक्ष और बीजेपी के राज्यसभा सांसद के रूप में है। लेकिन इस दौरान सबसे हैरानी की बात सामने आई कि वह 2012 से बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की कुर्सी पर चिपके हुए हैं और 2025 में लगातार 7वीं बार इस पद पर निर्विरोध चुने गए। मतलब आज तक बार काउंसलिंग में उनकी टक्कर में कोई आया ही नहीं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आज की जेनजी को डराना और दबाना इतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर उठी आवाज जब आंदोलन का रूप लेती है तो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को भी अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर छात्र अपनी बात रखने पर निशाने पर आएंगे तो सवाल उठेंगे ही। और मनन मिश्रा जी के लिए संदेश भी
साफ है कि कुर्सी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जनता और युवा सवाल पूछना शुरू कर दें तो जवाब देना ही पड़ता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।